गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 4 से पादप जनन की विशिष्ट विधियां। पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने लास्ट टॉपिक में, तो वो था अगुणित अभ्युग्मन किस पादप में पाया जाता है। तो उसका उत्तर है धतूरा व मटर। और सभी बच्चे अच्छी तरह वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए और कमेंट आपको जरूर करना है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट पादप जनन की विधियां पढ़ रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसके बाद दूसरा पॉइंट अपना है अनिषेक जनन, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद में सेकंड अपना पॉइंट है अनिषेक जनन, जिसको कहते हैं एगेमोस्पर्मी। तो यहाँ ए का मतलब क्या हो गया, बिना, और गेमो का मतलब क्या हो गया, निषेचन, और स्पर्मी का मतलब समझ लेना आप बीज। तो बिना निषेचन किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। हमने कल पढ़ा था असंजनन। असंजनन तो बिना युग्मक सैलेन से किसका निर्माण हो रहा था, भ्रूण का निर्माण हो रहा था, और यहां पर किसका निर्माण होता है, बीज का, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पढ़ा हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट पढ़ा हमने अनिषेक जनन, जिसमें बिना निषेचन किसके निर्माण हो रहा है, यहाँ पर बीज का निर्माण हो रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट है इसके बाद वो पढ़ते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन विधियों में हमने 4 पढ़ ली थी, 4 में से 2 हमने कंप्लीट कर ली। तीसरा है पॉइंट अपना सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन है होता है, देखिए, पादप के कोई प्लांट, जैसे मान लो कोई प्लांट है, पादप है, उसका कोई भी हम भाग लेते हैं, पादप अंग ले लेते हैं या उत्तक ले लेते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट या कटोतक। किसी पादप का कोई उत्तक है, कोई कोशिका है या विशेष अंग है, उसको लेना क्या कहलाता है, एक्सप्लांट या कटोतक कहलाता है। अब इसको अलग से लेकर क्या किया जाता है, पोषक माध्यम में, जैसे मान लो यहाँ प्लांट का कोई उत्तक है, टिश्यू है, पादप उत्तक है, इसको किसमें रखा गया, पोषक माध्यम में। किसमें रखा गया, पोषक माध्यम में। तो पोषक माध्यम में क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। दोबारा देखिए, अच्छी तरह ध्यान देना। पादप है, उसका कोई उत्तक है या अंग है, उसको लेकर संवर्धित करना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन। जब आप संवर्धित करते हो तो उस समय अविभक्त कोशिकाओं का समूह बनता है। क्या बनता है, अविभक्त कोशिकाओं का समूह बनता है, यानी यहां पर जन्म क्रिया होगी और अनेक कोशिका बनेगी, और अनेक कोशिका जब बनेगी तो उसे अपन क्या कहते हैं, जो कैलस, क्या कहते हैं, कैलस। अविभक्त कोशिकाओं का समूह होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कैलस। तो आप ये देखिए, सबसे पहले पादप का आपने कोई भाग लिया, उत्तक लिया या क्या लिया आपने, कोई विशेष प्रकार की कोशिका ली, उसको आपने कहाँ डाला, पोषक माध्यम में डाल दिया। पोषक माध्यम में डाल दिया तो उस क्रिया को आपने क्या कहा, उत्तक संवर्धन। क्या कहते हैं, उत्तक, यानी ये विधि क्या कहलाती है, उत्तक संवर्धन। अब संवर्धन क्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अविभक्त कोशिका के समूह का निर्माण होता है। इस अविभक्त कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, कैलस। और यही कैलस बाद में किसका निर्माण करते हैं, नए प्लांट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, नए पादप। तो किसी एक्स प्लांट है, उस एक्स प्लांट को संवर्धित करना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन के द्वारा किसका निर्माण होता है, कैलस का। कैलस इसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अविभक्त कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं।
ठीक है। अब कैलस है वो बाद में किसका निर्माण करेगा, नए पादप का निर्माण करता है। मूल जनन पूर्व जनन के द्वारा क्या बनाएगा, नया। अब बात करेंगे पर सूक्ष्म परिवर्तन अभी नाम ही नहीं आया, तो देखिए किसे कहते हैं। यानी इस टेक्निक के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा हम कम समय में निश्चित स्थान पर अनेक पादपों का निर्माण कर सकते हैं। तो कम समय, सीमित स्थान, उस पर अनेक पादपों को निर्माण करने की जो क्रिया विधि है उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म परिवर्तन। तो दोनों अलग अलग है, उत्तक संवर्धन अलग है और सूक्ष्म परिवर्तन अलग है। तो इसके लिए ये डेफिनेशन पहले जाननी जरूरी है। दोबारा देख लीजिए आप पूरा पॉइंट। सूक्ष्म परिवर्तन, पादप का कोई आपने अंग, उत्तक या इसको अपन एक्सप्लांट कहते हैं या कर्तोतक है वो कहते हैं, वो लिया, उसको क्या करते हैं, संवर्धित, जिसको क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। और उत्तक संवर्धन के द्वारा को जो नई कोशिका का समूह बनेगा, अमृत कोशिका, उसे क्या कहते हैं, केलस। और केलस के बाद में किसका निर्माण होता है, नए पादप का। इस प्रकार से कम समय, सीमित स्थान, थोड़ी सी जगह में अनेक प्लांट का निर्माण हो रहा है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं। अब यहां क्वेश्चन बनता है सूक्ष्म परिवर्तन के क्या उद्देश्य है। तो देखिए, रोग रहित पादपों का निर्माण किया जा सकता है, कम समय में अधिक प्लांट बनाए जा सकते हैं, फिर जो विलुप्त हो रही है या संकटग्रस्त पादप जातियां हैं उनको सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा अधिक पादपों का निर्माण करके बचाया जा सकता है। फिर ये देखो, त्रिगुणित, 3n संख्या, मैंने पहले क्वेश्चन दिया था भ्रूण कोश की सूत्र गुणिता कितनी होती है, 3n। उसी प्रकार से त्रिगुणित पादपों का निर्माण इस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। तो पूछ ले, त्रिगुणित पादप का निर्माण कौन सी टेक्निक या तकनीक के द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा। अब इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, आर्किड है, गुलदाउदी है, इसके अंदर कौन सी क्रिया पाई जाती है, सूक्ष्म परिवर्तन की क्रिया पाई जाती है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बहुभ्रूणता। चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो कौन सा है, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। अब बहुभ्रूणता क्या होता है, देखो सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है। सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण उपस्थित होता है, परंतु कभी कभी एक बीज में अनेक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। दोबारा देख लीजिए आप, सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, परंतु कभी एक बीज में अनेक भ्रूण जब पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी बहु यानी अनेक और भ्रूणता यानी भ्रूण। तो एक बीज में अनेक भ्रूणों का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। नाम से जानना, बहुभ्रूणता यानी बहुत सारे भ्रूण। तो एक बीज में अनेक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। अब इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी सर्वप्रथम, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और किसमें की थी, संतरे के बीज में। तो पूछे आपको पूछ ले जाए, बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीज में किसको खोजा था, बहुभ्रूणता को खोजा था। तो बहुभ्रूणता का मतलब एक बीज में अनेक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। अब आपकी बीज है उसमें अनेक भ्रूण है, ये मान लो सभी भ्रूण है, तो सभी परिवर्तित होते हैं क्या, तो सभी जब इनका विकास होता है तब उस समय परिवर्तित तो सभी हो जाते हैं, परंतु
भोजन की उपलब्धता के कारण इनमें लगभग सभी नष्ट हो जाते हैं और अंत में केवल एक ही भ्रूण वापस शेष रहता है। यानी भ्रूण का विकास सभी का होगा, परंतु जल्द ही बाकी भ्रूण क्या हो जाएंगे, नष्ट। पोषण के मिलने के नए कारण होने के कारण केवल इसमें एक ही भ्रूण आगे विकसित होता है और नए पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल है आर्किड है। आर्किड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं। नींबू है, संतरा है, उसमें बहुगुणता का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। अब यहाँ बहुगुणता का क्या कारण हो सकता है, किसी कारण बहुगुणता हुई, यानी एक बीज में अनेक गुण कैसे हुए, तो इसके निम्न कारण है। पहला, सबसे पहले है जब जायगोट बना, जायगोट जानते हो युग्मनज, और उसमें जब विभलन की क्रिया हुई यानी विभाजन क्रिया हुई, उस विभाजन के समय अधिक भ्रूण बन जाते हैं, तो कौन सी क्रिया हो जाती है, बहुगुणता की क्रिया हो जाती है। फिर यदि बीजाणु में अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए। अंड कोशिका तो भ्रूण बनाती है, उसके अलावा अन्य कोशिका भी क्या बना ले, भ्रूण बना ले, तो कौन सी क्रिया हो जाती है, बहुगुणता की क्रिया हो जाती है। या अध्यावरण है, बीजांडकाय है, ये सक्रिय हो जाए और क्या बना ले, भ्रूण बना ले, तो कौन सी क्रिया हो जाती है, बहुगुणता की क्रिया हो जाती है। तो यहां आपने देखा कि बहुगुणता किस कारण होती है, तो प्राप्त जो युग्मनज में विभाजन होता है उससे भ्रूण बनना, या सक्रिय अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका सक्रिय हो जाती है तब भ्रूण बन जाना अधिक, या अध्यावरण से बीजांडकाय से भ्रूण बन जाता है, तो कौन सी क्रिया हो जाती है, बहुगुणता। तो यहाँ टोटल जो अपने चारों पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुकी है पादप जनन की विशिष्ट विधियों में। ठीक है, जिसमें पहला कौन सा हो गया था, असंजनन। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने, सेकंड एगेमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता, और तीसरा सूक्ष्म प्रवर्धन, और चौथा कौन सा हो गया है, बहुगुणता। बहुगुणता एक बीज में अनेक भ्रूणों का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुगुणता। खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ड्यूवेल। आपको इसलिए पूछे कि बहुगुणता अधिक किसमें पाई जाती है, तो जिम्नोस्पर्म में, जबकि एंजियोस्पर्म में कुछ ही वंशों के अंदर इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है। हाँ, आज के टॉपिक से जो प्रश्न रहेगा वो है कम समय में अधिक पादप निर्माण के लिए कौन सी विधि क्या है उपयुक्त की जाती है। कम समय में अधिक पादप निर्माण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, इसका आपको आंसर देना है और कमेंट करना है और सभी बच्चों को जरूर करना है। ठीक है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।